पृथ्वी की सतह से, जैसे पृथ्वी भाई देखो, पृथ्वी की सतह से आप जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह त्रिज्या आर है, पृथ्वी की सतह से यदि आप यानी इसके जो डायोप्टर है 2r की दूरी पर आप जाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 9 गुना कम हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात सुनिए। जो गुरुत्वीय त्वरण यहाँ 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण होता है तो मीटर प्रति सेकंड तो आएगा ही। ठीक है, तो त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर तो निर्भर करता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप यह देख सकते हो कि कम से कम जो व्यास है उसके बराबर अगर दूरी पर चले गए ना तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 9 गुना कम हो जाएगा। आगे बात समझ आई। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा किया जाता है, अंतरिक्ष यान से हम जब पृथ्वी की परिक्रमा लगाते हैं तो भारहीनता में क्यों महसूस होती है? ऐसा क्यों लगता है कि भार कम हो गया है? इसलिए लगता है क्योंकि जैसे देखो ऐसा क्यों लगता है, ऐसे इसलिए लगता है क्योंकि जैसे आप जाओगे, जैसे पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी पे क्या होता है, पृथ्वी पर अगर नीचे आओगे तो उसका गुरुत्वीय त्वरण खींचेगा आपको, जो एक तरह से खींचेगा, तो उस पर आप ज़्यादा बल महसूस कर पाओगे, ज़्यादा भार महसूस करोगे। जब दो विपरीत बलों के प्रति संतुलन होने से अंतरिक्ष यान पर गुरुत्वाकर्षण का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है, शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण भार कम महसूस होता है। जैसे अब यहाँ पर विमान उड़ रहा होगा, तो विमान उड़ रहा है तो अंतरिक्ष यान है, पृथ्वी की परिक्रमा अगर उससे लगाएं तो भारहीनता, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण मान शून्य हो जाता है, इस कारण भारहीनता आती है। ठीक है, आई बात समझ में आई। जैसे यूँ अगर विमान से आप चक्कर लगाते हो तो उस पर पहले से ही आपको होता है, अगर उस पर गुरुत्वाकर्षण लगेगा तो वो उड़ेगा कम, इसलिए उस भारहीनता कैसे महसूस होगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मान, गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है, त्वरणीय गुरुत्वाकर्षण है, उसका मान जीरो हो जाता है, यानी 9.8 मीटर प्रति जो सेकंड लगता है ना पृथ्वी पर, वो नहीं लग पाता है उस पर। ठीक है, विमान पर, तो विमान पर जब वो लगता नहीं है तो भारहीनता में कमी आती है। ठीक है, शून्यता महसूस होती है बिल्कुल। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है, मान लो भाई पृथ्वी की त्रिज्या अब 5 है और यहाँ पे या मान लो 6 है, यहाँ पे 3 कर दी जाए, तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है और इसका द्रव्यमान वही रहता है। मान लो इसका 10 kg है पृथ्वी का और 10 kg यहाँ पे है। ठीक है भाई, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान बढ़ेगा घटेगा शून्य हो जाएगा, क्या होगा, तो भाई देखो अधिक हो जाएगा। क्यों, देखिए गुरुत्वाकर्षण का मान त्रिज्या पर निर्भर करता है भाई। ठीक है, जैसे गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और त्रिज्या के वर्ग के, रेडियस के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो रेडियस अगर बढ़ेगी, रेडियस यदि बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी भाई, रेडियस अब आपने कम कर दी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, आगे समझ में आई। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन बताओगे आप, तो इस क्वेश्चन में एक लिफ्ट जो एक समान वेग से नीचे आ रही थी, उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन बढ़ता है, दोगुना महसूस होता है, उसको क्या महसूस होता है जब वजन नीचे आता है तो भाई देखो इसका मैं ही बता देता हूँ। देखिए उसी के बराबर वजन जब वस्तु, जब व्यक्ति स्थिर रहता है। ठीक है, आप देखो ऐसा मान लो, जब पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर इसका मान घटता है। ठीक है, इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, परंतु इसका वेग जो है, जो त्वरण जो होता है नीचे आ रही लिफ्ट से अधिक है, लिफ्ट में उसके स्थिर भार से कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। ठीक है भाई, भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा आपको। ठीक है, जैसे लिफ्ट है, आप मान लो लिफ्ट का ही क्वेश्चन आ रहा है,
नहीं आई बात समझ में? देखो, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है, मान लो ये है जी, आप रेडियस मान ली आर, तो जी आर पर निर्भर करता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है इस पर, ठीक है। और इसका जो द्रव्यमान है उसका समानुपाती होता है, ये याद रख लो, ठीक है। जैसे ही इससे ऊपर जाएंगे तो मान लो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। भाई देखो, इसकी रेडियस तो वही है फिक्स, ठीक है। ऊपर जाएंगे, मान लो इसके आर के 2r के बराबर चले गए, तो यहाँ पे 9 का भाग लग जाएगा गुरुत्वीय त्वरण में, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण में 9 का भाग लग जाएगा, यानी 2r से मतलब पृथ्वी के व्यास के दोगुनी ऊंचाई पर हम चले जाते हैं। पृथ्वी की व्यास के दोगुनी ऊंचाई पर हम चले जाते हैं ना, तब क्या होता है कि जो तो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसके 9 का भाग लगा देते हैं उसमें, यानी 1.8 के करीब, 1.0 और 9 9 9 बहत्तर, 9 1.08 रह जाता है भाई, जब 2r दूरी पर आ जाता है, ठीक है भाई। आगे बात समझ में आई? लगभग है ये, ठीक। तो आपको याद रखना है भाई, पृथ्वी तल पर जी का मान न्यूनतम भूमध्य रेखा पर और ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है। जी का जो मान है वो जी का जो मान है वो क्या कैसा होता है, पृथ्वी तल और भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा पर, और ये होते हैं ध्रुव, ध्रुव पर, तो इन पर तो अधिकतम होता है, ठीक है। अधिकतम, अधिकतम ध्रुवों पर अधिकतम, भूमध्य रेखा पर अधिकतम, और जो सतह पर कम रहता है, ठीक है। आगे बात समझ आई? पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर भी इसका मान घटता है भाई, ऊपर जाओगे तो घटेगा, ये सतह पृथ्वी की, ठीक है। और पृथ्वी के नीचे जाओगे तो घटेगा। आगे बात समझ आई? तो लिफ्ट में स्थिर रहता है, एक तरह से व्यक्ति का भार लिफ्ट में स्थिर रहता है, ठीक है। स्थिर रहता है, ठीक है, उसी के वजन के बराबर स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखिए ये क्वेश्चन बहुत गजब है। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण में वृद्धि होती है, तो ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ त्वरण कम हो जाता है, ठीक है। त्वरण किस पर निर्भर करता है? त्वरण निर्भर करता है जी बराबर गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक एम अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप जब एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ, जब ग्रह की सतह पर ऊंचाई में हम वृद्धि करेंगे, त्वरण कब कम होता है? देखो, त्वरण कब कम होता है, जब आप ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, ठीक है, तब कम होता है ग्रह पर। ग्रह की सतह से ऊंचाई पर ऊंचाई में वृद्धि हो रही है तो कम हो जाएगा, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान। ग्रह के द्रव्यमान में वृद्धि करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। ए ऑप्शन को देखिए, ग्रह की त्रिज्या घटने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। ग्रह की मात्रा में कमी, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कब घटेगा? जब गुरुत्वीय त्वरण का मान जब घटेगा जब हम ऊपर जा रहे हों या नीचे जा रहे हों, कहाँ, सतह से, ठीक है। या फिर रेडियस में वृद्धि कर दी गई है, रेडियस छोटी करोगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा, और द्रव्यमान आपने वही रखा और रेडियस आपने बढ़ा दी, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 222। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है भाई? केंद्र में त्वरण का मान क्या होगा? तो पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 0 होता है, ठीक है। केंद्र में केंद्र में जी का मान कितना होता है? 0।
आगे बात समझ आई। देखो ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक अधिक रहता है। केंद्र में जो अंदर ही अंदर जाओगे ना आप, तो पृथ्वी के अंदर घुस जाओगे तो पृथ्वी त्वरण का मान 0 हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा पर सबसे, देखो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, ठीक है। देखिए पृथ्वी के तल पर भिन्न भिन्न, भूमध्य रेखा पे कम हो जाता है, ठीक है। ध्रुव पर अधिकतम होता है, केंद्र में और 0 हो जाता है, ठीक है। और ठीक है, और पृथ्वी के भिन्न भिन्न सतह पर भिन्न भिन्न हो जाए, ठीक है भाई। यदि हम पृथ्वी बनाए तो पृथ्वी जो पृथ्वी त्वरण है उसका पूर्व मान समझे, तो सतह सतह से ऊपर नीचे जाए, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए तो घटेगा भाई, ठीक है। आगे बात समझ आई। और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। और यदि हम केंद्र की बात करें, केंद्र में जी का मान 0 होता है, ठीक है। और जो भूमध्य रेखा पर हम बात करें तो कम होता है भूमध्य रेखा पर। आगे बात समझ आई। सतह पर भिन्न भिन्न सतहों पर भिन्न भिन्न होता है, ठीक है।